मैं पैदा हुआ तो पैदा होने से 2 महीने पहले मेरे बाप का इंतकाल हो गया। जब मेरी उम्र 6 साल हुई तो मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। जब मेरी उम्र 8 साल की हुई तो दादा भी छोड़ के चला गया। आयशा, यतीमी का दर्द हमने देखा है, तुमने नहीं, इसलिए यतीमों को भूखा नहीं देख सकता। यतीमों का भूखा रहना मुझे गवारा नहीं, मुझे अपना और अपने घर वालों का भूखा रहना गवारा है। यतीम बच्चों का भूखा रखना गवारा नहीं है। उसके बाद आप मस्जिद में आए और आपने लोगों को हुक्म दिया, बताया, फौरन फरमाया, लोगों अना व काफिलुल यतीमी फिल जन्नति कहातैन, जन्नत के अंदर मैं और यतीम की परवरिश करने वाला, मैं और यतीम को खिलाने पिलाने वाला, यतीम के सर पे हाथ रखने वाला वो और मैं जन्नत में ऐसे होंगे जैसे ये दोनों उंगली आपस में मिली हुई हैं। आपने ये हुक्म नाफिज फरमा दिया कि जन्नत में मेरा पड़ोसी वो होगा जो यतीम के सर पे हाथ रखेगा और यतीम की किफालत करेगा और यतीम को खिलाएगा और पिलाएगा। मेरे भाइयों, यतीम की किफालत करने वाले को जन्नती कहा है, यतीम की देखरेख करने वाले को जन्नती बताया है। ये अमल था मेरे भाइयों, माँ और बहनों, नौजवानों और अजीज बच्चों, रात का तकरीबन 1:20 पर मुझे वक्त मिला और 2 बजे मुझे टाइम दिया जाना था। 1 बजे से लेकर 2 बजे तक अब्दुल गफ्फार सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह की तकरीर होना थी, जैसा कि आपके पर्चे पर मैंने लिखा हुआ देखा है, लेकिन वो अभी तक पहुंच नहीं सके और रास्ते ही में हैं। अब उनका खिताब मेरे बाद होगा। जितनी देर मैं आपके सामने रूबरू हूँ आपके, मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी बातें हमारे और आपके सामने आएं जिसकी हमें और हमारे मुआशरे को ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दुनिया के अंदर भेजा और हम इस दुनिया में अमल के लिए आए हैं, और अमल भी हमें इसलिए करने का हुक्म दिया गया है ताकि हम उस खोए हुए मकाम को दोबारा हासिल कर लें जिस मकाम से हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को निकाला गया था, यानी जन्नत। जिस दरख्त के फल को खाने से मना किया था, अल्लाह ने आदम व हव्वा को शैतान के बहकावे में आकर उन दोनों ने उसी फल को खाया। जन्नती लिबास उनके जिस्म से उतरा और उनको जन्नत के अंदर जन्नत से निकाल दिया गया है। उनको जन्नत से निकाल दिया गया। वो दुनिया में जब भेजे गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वार्निंग दी कि एक बार तो तुम शैतान के बहकावे में आ चुके हो, खता कर चुके हो, मैं इस खता की पादाश में तुम्हें डायरेक्ट जहन्नम में नहीं भेज रहा हूं, बस जन्नत से निकाल रहा हूं। दुनिया में हमने तुम्हें भेज दिया है, अब यहां शैतान भी तुम्हारा पीछा करेगा। मैंने जन्नत में भी तुम्हें हुक्म दिया था कि शैतान के बहकावे में मत आना, और इधर भी हम तुम्हें हुक्म दे रहे हैं कि दुनिया में भी शैतान के बहकावे में मत आना। पहली खता हम उस पर जहन्नम में दाखिल नहीं कर रहे हैं, एक प्रायश्चित करने का मौका दे रहे हैं तुम्हें और तुम्हारी औलाद को। अगर दुनिया में भी तुम शैतान के बताए हुए तरीके पर चले
तो दुनिया में भी तुम्हें हमेशा नहीं रहना पड़ेगा, मौत आएगी और फिर तुम्हें जन्नत भी नहीं मिलेगी, बल्कि एक दूसरा मकाम भी हमने बनाकर तैयार कर रखा है जिसका नाम जहन्नम है। उस जहन्नम के अंदर तुम्हें दाखिल कर दिया जाएगा। तो हम इस दुनिया में इसलिए आए हैं कि ऐसे अमल करें जो हमें उसी मकाम पर पहुंचा दें, यानी जन्नत में, जिस मकाम से हमारे बाप हजरत आदम और हमारी माँ हव्वा को निकाला गया। वो कौन से अमल हैं जो हमको जन्नत में ले जाएंगे? वो कौन सी नेकियां हैं जो हमें जन्नती बनाएंगी? आज उसी की एक लिस्ट में आपके सामने रख रहा हूं। क्या ये अमल हमारी जिंदगी में हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो यकीनन ये हमारे लिए बहुत बड़ी नाकामी की बात होगी। जन्नत में जाने का पहला रास्ता, जन्नत में जाने की पहली सड़क, जन्नत में जाने का पहला अमल जो हदीस की किताबों में दर्ज है, वो बहुत छोटा सा अमल है, बशर्त ये कि उस पर हम कायम हो। बुखारी की रिवायत है, किताब तौहीद के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह। जिसने अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मौलाना साहब, ये तो बहुत आसान रास्ता है जन्नत का, ला इलाहा इल्लल्लाह तो हम कहते ही हैं, और किसी भी मुसलमान को यहां खड़ा कर दिया जाए और उससे कहा जाए कि ये कलमा तुम पढ़ते हो, तो इकरार करेगा कि हाँ हमें ये कलमा आता है, हम पढ़ते हैं, हम अपनी जबान से कहते हैं। यहां ला इलाहा इल्लल्लाह को जबान से अदा करने के साथ साथ ला इलाहा इल्लल्लाह जो तकाजे करता है हमसे, ला इलाहा इल्लल्लाह के उस तकाजे को भी हमें पूरा करना है। अब कोई इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता है, लेकिन वो गैरुल्लाह से फरियाद भी करता है। ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता है, बेटा और बेटी मांगने के लिए किसी गैर के आस्ताने पर जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता है और सजदा किसी गैर के सामने भी करता है। वो ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ता है, और तवक्कुल, एतमाद और भरोसा अल्लाह के अलावा किसी और पर भी करता है। तो इसका मतलब यह है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह को सिर्फ जबान से कह रहा है, सिर्फ जबान से इकरार कर रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह के मुतालबे को पूरा नहीं कर रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला माबूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला मसजूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा सजदा किसी गैर के लिए जायज नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला मकसूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हमारा किसी और कहीं और कस्द नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला मतलूबा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हमारा कोई मतलूब नहीं, हमारी कोई चाहत नहीं। यह है ला इलाहा इल्लल्लाह का माना। ये और यही वजह है कि इस कलमे ने आखिरी वक्त भी अगर किसी ने पढ़ लिया, इस्लाम के अंदर दाखिल हुआ और उसका इंतकाल हो गया,
तो कलमे के इकरार की वजह से उसको जन्नत मिल गई। उसने एक भी नेकी नहीं की दुनिया में। जैसा कि बुखारी की रिवायत है, वो असवद जो ईमान लाया नबी अकरम के ऊपर, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा काम क्या है? आपने कहा नमाज का वक्त नहीं है कि मैं तुमको कहूं नमाज पढ़ो, रोजे का वक्त नहीं है कि मैं तुमसे कहूं रोजा रखो, हज का महीना नहीं है कि मैं तुमसे कहूं हज करने जाओ, इसलिए जाओ फलां जगह जिहाद हो रहा है उसी में शामिल हो जाओ। वो शख्स जिहाद करने गया, लड़ा और शहीद हो गया। खबर मिली कि असवद शहीद हो गया। अल्लाह के नबी ने उसकी लाश को देखा, फरमाया ये वो शख्स है जिसने एक भी नेक अमल नहीं किया, एक भी नेक काम नहीं किया, और मरने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया, ये जन्नती है। और अबू तालिब ने पूरी जिंदगी नबी अकरम की खिदमत की, पूरी जिंदगी नबी की सेवा की, दुश्मनों से बचाया, लेकिन आखिरी वक्त इंतकाल का वक्त अल्लाह के नबी ने उनसे कहा चचा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, नहीं कह रहे हैं। फरमाया अगर डरते हो लोग सुन लेंगे तो क्या कहेंगे, तो मेरे कान में कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, कयामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होकर मैं गवाही दे दूंगा, अल्लाह मेरे चचा ने मेरे कान में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा और अल्लाह से मैं आपकी सिफारिश करवाऊंगा। लेकिन अबू तालिब ने आखिरी वक्त भी कलमा नहीं पढ़ा और वो बगैर कलमा पढ़े इस दुनिया से चले गए। पूरी जिंदगी नबी की खिदमत की, पूरी जिंदगी नबी की सेवा की, पूरी जिंदगी नबी को दुश्मनों से बचाया, लेकिन कलमा पढ़े बगैर इस दुनिया से चले गए जहन्नमी। क्यों? इसलिए कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। यह कलमा इंसान को जन्नती भी बना देता है और यही कलमा न पढ़ना इंसान को जहन्नमी भी बना देता है। लेकिन कलमे को जो पढ़ रहे हैं, इकरार कर रहे हैं, उनको इस कलमे के मुतालबे को पूरा करना पड़ेगा, इस कलमे के मुतालबे को पूरा करना पड़ेगा, तब जाकर जन्नत मिलेगी। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में दाखिल होगा। ये जन्नत में जाने का रास्ता। मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, मरने से पहले अगर किसी की जबान से निकल गया ला इलाहा इल्लल्लाह और ये उसका आखिरी जुमला था, आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते ही उसका इंतकाल हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और इंतकाल कर गया, तो जिसकी जबान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। उसका इंतकाल तौहीद पर हो रहा है। आखिरी वक्त 12 साल का एक यहूदी बच्चा नबी अकरम की खिदमत किया करता था, बुखारी की रिवायत है, नबी की सेवा किया करता था। उसका दिल इस्लाम की तरफ माइल था। वो अपने बाप से कहता था कि अल्लाह के नबी की मोहम्मद रसूलुल्लाह की बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, क्या मैं नबी पर ईमान लाऊं? उसका यहूदी बाप उसको डांट देता था। बाप के डर से वो इस्लाम नहीं लाया। एक दिन वो यहूदी बच्चा जब बीमार पड़ गया और काफी बीमार हुआ तो अल्लाह के नबी को पता चला कि वो बीमार है, तो आप अयादत के लिए उस बच्चे को देखने के लिए उसके घर गए। दरवाजे को दस्तक दी, उसके बाप ने दरवाजा खोला, अंदर आने की इजाजत दी। अल्लाह के नबी उस 12 साल के यहूदी बच्चे के पास जाकर बैठ जाते हैं। उस 12 साल के यहूदी बच्चे के पास जाकर अल्लाह के नबी बैठ जाते हैं। आपने उस बच्चे के लिए दुआ भी की और आपने फरमाया बेटा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। उसने अपने बाप के चेहरे को देखा, गोया कि वो अपने बाप से इजाजत मांग रहा हो। बाप को देख रहा, आज तो गुस्सा नहीं है, और बाप ने देखा कि मेरा बेटा बीमार है और जब सही था, तंदुरुस्त था, तब भी अल्लाह के नबी की ऊपर ईमान लाना चाहता था। तो उस यहूदी बाप ने अपने बच्चे को देखा तो
तो कहा बेटे अते अबुल कासिम, अबुल कासिम की इताअत करो, इनकी बात मान लो। उस यहूदी बच्चे ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने कलमा पढ़ लिया, उसकी जबान से आखिरी जुमला निकला ला इलाहा इल्लल्लाह। बुखारी की हदीस के अल्फाज हैं, जैसी उसने अपनी जबान से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, उस बच्चे का इंतकाल हो गया। उसकी रूह कब्ज़ से उनसुरी से परवास कर गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि इस बच्चे का इंतकाल हो गया, ये बच्चा मर गया, तो आप खड़े हो गए और खड़े होकर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु अनिन्नार। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने इस बच्चे को जहन्नम की आग में जलने से बचा लिया। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने इस बच्चे को जहन्नम की आग से नजात अता फरमाई। यानी कलमा पढ़ने से पहले अगर मर जाता तो जहन्नम में जाता, और कलमा पढ़ने के बाद आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला और उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इसको जहन्नम की आग से बचा लिया। इसीलिए जो करीबुल मर्ग हो और बिल्कुल मौत के करीब हो, उसके पास बैठकर जोर जोर से पढ़ना चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते लक्किनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। अपने करीबुल मर्ग लोगों के पास, जो मौत के करीब हों, ऐसे लोगों के पास बैठकर उनको ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। यानी वहां जोर से पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ताकि तुम्हारी जबान से निकलने वाले उन जुमलों को वो सुन ले और सुनकर वो भी पढ़ने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत से जाहिल लोग क्या करते हैं, मरने वाला आदमी करीब है, मौत के घाट उतरने वाला बेचारा, मरने वाला करीब है, सांसें ले रहा, और उससे कह रहे हैं ए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़। उससे पढ़वाना नहीं है, उसके पास बैठकर खुद जोर से पढ़ना है, ताकि वो तुम्हें जोर से कलमा पढ़ते हुए सुने तो वो भी पढ़ने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसीलिए फरमाया कि जिसकी जबान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला वो जन्नत में दाखिल होगा। बुखारी की एक और रिवायत के अंदर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मम्मा तला युशरिकु बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह। किसी इंसान का, मुसलमान का इंतकाल इस हाल में हुआ कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, वो शिर्क नहीं करता था, वो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करता था, जिसका इंतकाल शिर्क पर नहीं तौहीद पर हुआ, जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, दखलल जन्नह, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। बुखारी के एक और हदीस के अंदर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बगैर हिसाब व किताब के जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। क्या हमारे अंदर ये अमल है? अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह उनसे कोई हिसाब व किताब नहीं करेगा, जन्नती है वो। कौन है वो? क्या उस लिस्ट में हम हैं या नहीं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लज़ीना हुम ला यक्तऊन, बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाने वाले लोगों में वो लोग शामिल हैं जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। बहुत से लोग अपने जिस्म को दगवा लेते हैं ना, निशान लगवाते हैं, दगवाते हैं। कोई लड़का है लड़की का नाम, कोई लड़की है तो लड़के का नाम, गोदा जाता है उनके जिस्म को, जो फिर मिटता नहीं है। ऑपरेशन के बाद ही उसको खत्म किया जा सकता है, कोई साबुन कोई केमिकल उसको फिर खत्म नहीं करता है। अपने जिस्म को वो गुदवाते हैं। जैसे आजकल अंग्रेज लोग टेटू वेटू बनाते हैं जो मिटता नहीं है, जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। अल्लज़ीना हुम ला यततय्यरून, जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे।
बदशगुनी, बदशगुनी जानते हो? अरब के अंदर ऐसी जिहालत थी कि अहले अरब जब कोई काम करना चाहते थे तो इस काम में मुझे प्रॉफिट होगी या लॉस, फायदा होगा या नुकसान, इसको जानने के लिए वो क्या करते थे, एक चिड़िया, एक परिंदा वो पकड़ते थे और उस चिड़िया को उड़ाते थे, ऐसे छोड़ देते थे। जैसे कोई कबूतर है, कोई फाख्ता, कोई चिड़िया है उनके हाथ में, उसको ऐसे पकड़ के उड़ा देते थे। अब वो राइट साइड में अगर गई, सीधी तरफ अगर जाती थी, तो ये कहते थे हम जो काम करेंगे उसमें प्रॉफिट होगा, फायदा होगा। अगर वो चिड़िया बाएं तरफ लेफ्ट साइड में उड़ी तो कहते थे हम ये काम नहीं करेंगे, हमें काम में नुकसान हो जाएगा। वो चिड़ियों से बदशगुनी लेते थे, बदफाल लिया करते थे। नहीं, दाहिनी तरफ चिड़िया उड़ी तब तो काम हमारा अच्छा होगा, और बाएं तरफ उड़ गई तो हमारा काम बुरा होगा। जैसे आज के जाहिल लोग गाड़ी चला रहे हैं और अचानक बिल्ली निकल गई, गुजर गई, गाड़ी रोक दी। क्यों? अब गाड़ी नहीं चलाएंगे, क्यों? बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अब अगर हम सफर करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। बिल्ली के रास्ता काट देने से बदशगुनी लेते हैं। कोई काम हमने किया, पूरे हफ्ते फायदा हुआ, मंगल के दिन नुकसान हो गया। दूसरे हफ्ते फिर काम किया, पूरे हफ्ते फायदा हुआ, मंगल को फिर नुकसान हो गया। नहीं नहीं नहीं, पहले भी मंगल को नुकसान हुआ, इस मंगल को भी नुकसान हुआ। ये मंगल का दिन हमारे लिए बड़ा खराब दिन है, हम मंगल के दिन काम ही नहीं करेंगे। अब मंगल के दिन हम काम नहीं करेंगे क्योंकि नुकसान होता है, अब मंगल के दिन को हम बुरा दिन समझने लगे। ये है बदशगुनी। तो बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में जाने वाले लोगों में वो होंगे जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में जाने वाले लोगों में वो भी हैं जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे। और तीसरा, बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में जाने वाले 70,000 लोगों में ये लोग भी शामिल होंगे। कौन? अल्लज़ीना हुम ला यस्तरकून, जो झाड़ फूक नहीं करते होंगे, जो झाड़ फूक नहीं कराते होंगे। कुछ भी हो जाए, मौलाना साहब ने झाड़ देना, जॉइंडीज हो जाए, पीलिया झाड़ देना, कुछ भी बुखार उखार आ जाए, जरा नीम का पत्ता लिया, जरा झाड़ देना। एक बात याद रखिएगा मसले की, अगर कोई शख्स बीमार है तो उस पर कुरान की आयतें, सूरह फातिहा वगैरह, मुअव्वज़तैन वगैरह पढ़कर दम किया जा सकता है, जायज है। लेकिन अगर कोई शख्स यह भी ना करे और अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए छोड़ दे कि अल्लाह ने बीमार किया वही शिफा देगा, और सिर्फ यह कहे कि अल्लाह तू ही बीमार करता है और तू ही शिफा देता है, अल्लाहुम्मा शफी अंत शाफी, अय अल्लाह इसको शिफा दे, और ऐसी शिफा दे जो बीमारी के जड़ों नामो निशान को मिटा दे, और झाड़ फूक ना करे, तो ये और अफजल है, ये और ज्यादा बेहतर है। तो अल्लज़ीना हुम ला यस्तरकून, जो झाड़ फूक नहीं करते होंगे। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, उन 70,000 लोगों में जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, उनमें वो लोग भी शामिल हैं जो सिर्फ अपने रब के ऊपर भरोसा करते होंगे, किसी और के ऊपर उनका भरोसा नहीं होगा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान कर रहे थे तो उसी महफिल में एक सहाबी बैठे थे जिनका नाम उकाशा था, जिनका नाम उकाशा इब्ने महसन था। उकाशा उठते हैं और कहते हैं फदुल्लाह अली, अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह उन 70,000 लोगों में मुझे भी शामिल फरमा ले, अल्लाह उन 70,000 लोगों में मेरा भी शुमार फरमा दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया अंत मिनहुम, आए उकाशा तुम उन्हीं लोगों में से हो जो 70,000 लोग जन्नत में जाएंगे, तुम भी उन्हीं में से हो।
ये सुनकर एक और सहाबी उठे और कहने लगे, अल्लाह के नबी मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह उन लोगों में मुझे भी फरमा दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अब नहीं, उकाशा तुम पर सबकत ले गया है। उकाशा ने पहल की और उकाशा के लिए बोल दिया गया है, अब नहीं, उकाशा सबकत ले गया है। ये बगैर हिसाब और किताब की जन्नत में जाने वाले लोगों में हो। हम अपने गरीबानों में झांकें, गौर करें, क्या ये अमल है हमारे पास? ये अमल जो हमें जन्नत में ले जाने वाले, क्या ये अमल हम कर रहे हैं? कितना हम ला इलाहा इल्लल्लाह का विरद करते हैं और कितने हम उसका मुतालबा पूरा करते हैं। कितने लोगों की मौतें होती हैं हमारी आंखों के सामने। कितने लोग हैं जिनकी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह आखिरी वक्त में निकलता है। गौर कीजिए मेरे भाइयों, सोचिए। आइए जन्नत में जाने का एक रास्ता और हम आपके सामने रखते हैं, बहुत आसान रास्ता। और देखिए मुस्लिम शरीफ की रिवायत, मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ू सुम्मा क़ाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नति समानिया। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं।